हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में बहुत ही मदद करेगा। ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने का, बहुत सारी सेंटेंस इस पर आप लिखेंगे। मैं सभी को एक एक करके बतलाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप अभी का भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी का भी पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और फिर बाद में आप प्रैक्टिस करके इस पर पूरा कमांड कर लेंगे। लेकिन आज क्या है कि आपको कुछ अंतर ऐसे बतलाने वाले हैं, जैसे इट्स मी और इट्स आई में क्या अंतर है। क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर फोटो देने के बाद, फोटो पोस्ट करने के नीचे लिखते हैं कि इट्स मी, या फिर कुछ लोग लिखते हैं इट्स आई। दोनों में से कौन होना चाहिए, कौन सा सही है, या फिर जब हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो कौन सही होगा, इट्स मी हो या फिर इट्स आई हो। इन सभी को थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे ताकि आप इसका यूज रोज़ करते होंगे, उसमें गलत ना हो। उसके साथ में देखेंगे कि इट्स ईजी टू या फिर इट्स नो यूज टू, इट्स योर टर्न टू, इट्स यू हु, या फिर इट्स आई हु, इट्स दे हु, या फिर इट्स हुम। अब क्या है कि इन सभी के बाद में डायरेक्ट हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो लास्ट में इट्स सी होम लिखा हुआ है इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या रूल काम करता है इन सभी में, एक एक करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि सही से समझिए। तो सबसे पहला जो है इट्स नो यूज टू, इसका यूज कब करेंगे, जब भी आपको कहना है कि बेकार है, कोई फायदा नहीं है, इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, बेकार है, तो आप इसके लिए इट्स नो यूज का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे बेकार है, बेकार है, या फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और इन सभी को आप स्क्रीनशॉट भी करते चलिए ताकि आप बाद में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो इट्स नो यूज टू बी ऑलवेज ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर हमेशा ऑनलाइन रहना बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके एक एक बजे रात तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहते हैं तो आपसे जो चैट कर रहा होगा ऑनलाइन वो भी यूजलेस, और आप भी अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करके व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन रहते हैं। तो जो भी लंबी देर तक व्हाट्सएप पर चैट करते रहता है बिना काम का, इसका मतलब दोनों तरफ यूजलेस आदमी है। तो इसलिए सिर्फ काम की बात होनी चाहिए और अधिक देर व्हाट्सएप पर नहीं रहें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पर डिस्कस करना, चर्चा करना, बहस करना बिना काम का, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। डेल कार्नेगी ने कहा था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन के चर्चा से उसी प्रकार भागें जैसे आप भूकंप और सांप से बचते हैं, भागते हैं, उसी प्रकार। इट्स नो यूज टू हैव अ बैड कंपनी, बुरी संगति में रहना बेकार है, बुरी संगति होना, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्तों का होना बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज टू ब्लेम अदर्स फॉर योर सर्कमस्टांसेज, अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना या फिर उस पर आरोप लगाना, ब्लेम करना, ये बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी परिस्थिति है इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। तो इस प्रकार से आप इट्स नो यूज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इट्स ईजी या फिर हार्ड, तो हम लिखेंगे आसान है, आसान, आसान है, या फिर हम बोलेंगे कठिन है, आसान है या फिर कठिन है। जैसे इट्स ईजी या फिर इट्स हार्ड टू, उसके बाद मेक अ प्रॉमिस, इट्स ईजी टू मेक अ प्रॉमिस, वादा करना आसान है, किसी से वादा करते हैं बिल्कुल आसान है। इट्स हार्ड टू कीप प्रॉमिस, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स हार्ड टू कीप प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना मुश्किल है, वादा करना आसान है और वादा निभाना मुश्किल है। इट्स ईजी टू मेक फ्रेंडशिप, दोस्ती करना आसान है, और इट्स हार्ड टू कीप फ्रेंडशिप, दोस्ती निभाना मुश्किल है। तो हम लोग डेली जो दिनचर्या में इस तरह का हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, हम लोग आपस में बातचीत के दौरान ऐसा हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस पर और भी कई सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करेंगे और इस पर कमांड करेंगे। अब क्या है कि इट्स योर टर्न टू, अगर आप कहते हैं कि तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है, तो आप बोलेंगे इट्स योर टर्न टू क्लीन द क्लासरूम अप। अब क्लास में क्या होता है कि बच्चे जब साफ करते हैं
क्योंकि कभी कभी खुद साफ करना पड़ता है, बच्चे साफ कर लेते हैं कभी कभी, तो आपस में बात करते हैं कि आज तुम्हारी बारी है, तुम साफ करोगे, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि इट्स योर टर्न टू क्लीन द क्लासरूम अप। नेक्स्ट है इट्स योर टर्न टू टेक आउट द गार्बेज का मतलब जो भी कूड़ा कचरा को है उसे बाहर निकालने की बारी तुम्हारी है, इसे तुम बाहर निकालोगे। इट्स योर टर्न टू कुक डिनर, अब घर में चर्चा हो रही है, बातचीत कर रहे हैं कि भाई आज तो तुम्हारी बारी है भोजन बनाने का, डिनर तुम बनाओगे। इट्स योर टर्न टू रोल द डाइस का मतलब है कि अब तुम्हारी बारी है, डाइस यानी कि जब लूडो खेलते हैं कुछ भी तो कहते हैं ना कि तुम्हारी बारी है, तुम चलो अब, तो रोल द डाइस उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखेंगे, और इस पर भी प्रैक्टिस आप करेंगे ताकि आप यूज कर सकें सही से। अब क्या है कि इट्स यू हु, अब इसे कब बोलेंगे, जब भी आपको कहना हो कि तुम ही तो हो जो, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हम तुम ही तो हो जो, तुम ही तो हो जो ऐसा करते हो वैसा करते हो, इस कंडीशन में याद रखेंगे इट्स यू हु आर माई बेस्ट फ्रेंड। हु के बाद में आप वर्ब का यूज करेंगे, हु के बाद में वर्ब का यूज होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। तो इट्स यू हु आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम ही तो हो जो मेरा सच्चा दोस्त हो। अच्छा यहाँ पर ये बतलाइए कि ट्रू फ्रेंड आसान है या फिर बेस्ट फ्रेंड आसान है? बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल आसान है, मिलते हैं हमारे कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जैसे अंधों में काना राजा वाली बात होता है कि बेस्ट फ्रेंड तो होता ही है कोई ना कोई, बुरों में एक अच्छा होता है, जो बुरे हैं बहुत सारे बुरे दोस्त हैं उसमें से एक अच्छा है तो बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। लेकिन ट्रू फ्रेंड मिलना मुश्किल है क्योंकि ट्रू फ्रेंड इज रेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इट्स यू हु आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप किसी को बोल सकते हैं कि इट्स यू तुम ही तो हो आर माई बेस्ट फ्रेंड जो सबसे अच्छे दोस्त हो। इट्स यू हु हेल्प मी इन नीड, तुम ही तो हो जो मुझे ज़रूरत वक्त में साथ देते हो, मदद करते हो। इट्स यू हु ऑलवेज कम ऑन टाइम, तुम ही तो हो जो हमेशा टाइम पर आते हो, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टाइम देकर भी समय पर नहीं आएंगे। स्कूल जाना है तो समय पर नहीं जाएंगे, कोचिंग जाना है, ड्यूटी जाना है समय पर नहीं, दुकान जाना है समय पर नहीं। तो हम किसी अच्छे लोग को बोल सकते हैं जो पंक्चुअल हैं, बोल सकते हैं इट्स यू हु ऑलवेज कम ऑन टाइम, तुम ही तो हो जो हमेशा टाइम पर आते हो। इट्स यू हु नेवर टेल अ लाई, तुम ही तो हो जो कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो इट्स यू के बाद में आप कोई भी वर्ब हेल्पिंग हो चाहे जैसा भी हो आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, हु हमेशा सब्जेक्ट का यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इस तरह का और सेंटेंस हम देखते हैं ताकि प्रैक्टिस आपका पूरा सही से हो जाए। अब क्या है कि इट्स आई का प्रयोग हम कब करेंगे, तो चलिए हम एक एक करके यहाँ से देख लेते हैं कि आप इट्स आई भी बोल सकते हैं। इट्स आई अगर सिर्फ आपको बोलना है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, अगर आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं ही तो हूँ तो आप इट्स आई या फिर इट्स मी दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है। आप इट्स आई भी बोल सकते हैं, आप इट्स मी भी बोल सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन गलत कब होगा, जब इस तरह के सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे ले चलेंगे इसके तरह, तो वहाँ पर इट्स आई होगा, इट्स मी नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं कि इट्स आई हूँ, जैसे हम उसी तरह से मैं ही तो हूँ जो, अब जैसे जो लग गया मैं ही तो हूँ जो, तो यहाँ पर इट्स आई होगा, इट्स मी नहीं लिख सकते हैं। तो आगे सेंटेंस में देखेंगे इट्स आई हु एम नेवर सैड, मैं ही तो हूँ जो कभी उदास नहीं रहता हूँ, कभी उदास नहीं होता हूँ। इट्स आई हु एम ऑलवेज स्माइलिंग, मैं ही तो हूँ जो हमेशा मुस्कुराती रहता हूँ। इट्स आई हु नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, अब मैं ही तो हूँ जो कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। इट्स आई हु ऑलवेज इनकरेज अदर्स, मैं ही तो हूँ जो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करता हूँ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इट्स आई और इट्स मी का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। इन दोनों का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये कि मैं ही तो हूँ अगर ये बोलना है तो दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो इट्स आई बोलेंगे और उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इट्स सी होम, ये जानना भी ज़रूरी है कि इस तरह के सेंटेंस में होम का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हु का यूज़ कैसे करेंगे ये आपको पता हो गया है।
तो whom जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी कि अक्सर, ऑलवेज, जनरली। तो इट्स शी, वही तो है, वही तो है जो, वही तो है जो। और ये क्या है कि whom ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कौन है, इधर सब्जेक्ट कौन है, ये आई। जो हम आई लिखेंगे, सी, ही, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे के बारे में कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इट्स शी whom आई मीट डेली, वही तो है जिससे यहाँ पर लिखेंगे जिससे, क्योंकि यहाँ पर whom है तो हम लिखेंगे जिससे, वही तो है जिससे मैं रोज़ मिलता हूँ। इट्स शी whom आई लाइक वेरी मच, वही तो है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। इट्स शी whom आई ऑलवेज हेल्प, वही तो है जिसे मैं हमेशा मदद करता हूँ। इट्स whom आई नेवर स्कूल, वही तो है जिसे मैं कभी डांटता नहीं हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि जिससे, या देखिए, जो जिससे, अब जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं नफरत करता हूँ, तो whom का मतलब जिससे भी होता है और जिससे भी होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। अब हम आपको बोलते हैं कि आप ही तो जो हैं, आप ही तो हैं जो मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं। बस बहुत सिंपल तरीके से हम पूछ रहे हैं कि आप ही तो हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, जो मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बहुत ही आसान है। हम देखना चाहते हैं कि आप इसे इंग्लिश में कितना सही बना पाते हैं। आपके आंसर का भी इंतजार करेंगे। आपके हर कमेंट को हम चेक करते हैं, पढ़ते हैं, आपको बतलाते हैं। इसलिए आपका कमेंट ज़रूरी होता है ताकि हमें लगे कि आप हमारे वीडियो से कितना सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।